आज हम एक ऐसी बेहद खूबसूरत और क्लासिक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो देखने में तो एक आम किस्सा लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिना किसी स्वार्थ की गई एक छोटी सी दयालुता आगे चलकर एक ऐसा रूप ले सकती है जो सचमुच जीवन रक्षक चमत्कार बन जाए। तो चलिए इस कहानी के सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जादुई और दिल छू लेने वाली पुकार से। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक मछली की पुकार नहीं है, बल्कि ये एक गहरी नैतिक परीक्षा का मंच तैयार कर रही है। ये वो पल है जहां एक इंसान के असली चरित्र की परख होने वाली है। तो सबसे पहले आइए इस कहानी के मुख्य पात्र को करीब से जानते हैं। अर्जुन, एक दयालु मछुआरा। अर्जुन की जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। समुद्र किनारे एक छोटे से गांव में रहकर वो अपने दादाजी के साथ मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था। लेकिन एक दिलचस्प बात यहाँ ये है कि उसके काम करने के कुछ सख्त नियम थे। वो कभी भी किसी भी लालच में आकर जरूरत से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ता था। और सबसे बड़ी बात, छोटी मछलियों को तो वो हमेशा पानी में वापस छोड़ देता था। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अर्जुन के मन में प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान और उसके स्वाभाविक रूप से दयालु चरित्र को दर्शाता है। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जादुई सुनहरी मछली का प्रवेश। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रोज की तरह जाल फेंका गया, पर इस बार जाल में कोई आम मछली नहीं फंसी, बल्कि एक चमकती हुई सुनहरी मछली जिसकी आंखें बिल्कुल तारों की तरह दमक रही थीं। समुद्र की गहराई से निकले इस जादुई जीव को देखकर एक अद्भुत जादू का एहसास होता है। ये एक ऐसा चमत्कारी पल है जहां आम दुनिया का सीधा सामना एक जादुई वास्तविकता से हो रहा है। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ एक बेहद स्पष्ट नैतिक चुनाव सामने आता है। एक तरफ वो मछली एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव रखती है, उसे आज़ाद करने के बदले कोई भी एक इच्छा पूरी होने का वादा। कोई भी इंसान इस मौके का फायदा उठाना चाहेगा, है ना? लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन का निस्वार्थ कार्य है। वो बिना किसी इच्छा या शर्त के मछली को आज़ाद कर देता है। क्यों? क्योंकि हर जीव को अपनी आज़ादी पसंद है। ये लालच पर करुणा की एक बहुत बड़ी और सीधी जीत है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा, भयंकर तूफान का कहर। अगले ही दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। सुबह होते ही एक भयंकर तूफान आ जाता है। दोपहर तक समुद्र की लहरें इतनी खतरनाक और ऊंची हो जाती हैं कि बिल्कुल जानलेवा लगने लगती हैं। और फिर दोपहर बाद अर्जुन और उसके दादाजी की नाव ठीक समुद्र के बीचों बीच फंस जाती है। तनाव अपने चरम पर है। लेकिन तभी शाम के समय पानी के अंदर से एक तेज सुनहरी रोशनी निकलती है। वही जादुई मछली अपने दोस्तों के साथ आती है और फंसी हुई नाव को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा देती है। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये सीधे तौर पर अर्जुन के पिछले दिन के अच्छे कर्मों का परिणाम था। तो इस पूरी घटना से क्या साबित होता है? चलिए देखते हैं। अच्छाई की सबसे बड़ी ताकत। किनारे पर आकर उस सुनहरी मछली ने जो बात कही, सच कहूं तो वही इस पूरी कहानी का मूल सार है। जो दूसरों पर दया करता है, प्रकृति हमेशा उसकी मदद करती है। इन शब्दों का चयन देखिए। सुनहरी मछली का ये कथन पूरे हैरान गांव वालों के सामने एक बहुत बड़ा सच उजागर कर देता है। अर्जुन ने निस्वार्थ भाव से जीवन दान दिया था और प्रकृति ने बिल्कुल उसी तरह लौटकर उसका जीवन बचा लिया। कर्म का कितना सीधा उदाहरण है ये। और ये चीज हमें ताकत का असली मतलब समझाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ताकत का मतलब शारीरिक बल या सत्ता होता है, लेकिन नहीं, असली ताकत दया और अच्छाई है। अर्जुन के इस एक काम ने पूरे गांव वालों का नजरिया बदल दिया। लोगों को ये समझ आ गया कि दयालुता ही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ताकत होती है। अगर इस पूरी व्याख्या से हमें कोई एक अंतिम और व्यावहारिक सबक लेकर जाना हो, तो वो यही है, दूसरों की मदद करने और दया दिखाने का फल हमेशा अच्छा मिलता है। ये सिर्फ एक जादुई मछली की कहानी नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक बहुत ही गहरी सीख है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म कभी भी किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं जाते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस जरूर लौटते हैं। तो आखिर में खुद से एक सवाल पूछने का समय है, क्या निस्वार्थ कार्य ही दुनिया का सबसे बड़ा जादू है? जरा सोचिए, शायद असली चमत्कार कोई सुनहरी रोशनी या जादुई शक्तियां नहीं है,
बिना किसी स्वार्थ के किसी बेजुबान की मदद करना ही सबसे बड़ा जादू है। दयालुता की इस असीम शक्ति पर विचार करना निश्चित रूप से एक बहुत ही गहरा अनुभव है।